हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है, ठीक है, यह सब्जेक्ट एक तरीके से हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसे जो है व्यवस्थित करने में अपना बहुत बड़ा योगदान देता है छात्रों, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसका टॉपिक है वह मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स जो है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि अर्थशास्त्र हमें कहां पे किस तरीके उसका सहयोग लेना है और उसके द्वारा हमें किस तरीके अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है, वो सारी बातें हमें इकोनॉमिक्स जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं। और इसका जो बहुत बड़ा एक तरीके से विद्वान है जिसे हम अर्थशास्त्र का जो है विद्वान कहते हैं वह है कौटिल्य, जिसे आप लोग चाणक्य कहते हैं, जो अर्थशास्त्र का जन्मदाता है छात्रों, ठीक है। और यह एक तरीके से ऐसा सब्जेक्ट है जिसके द्वारा हम अपनी जो है अर्थव्यवस्थाओं को किस तरीके व्यवस्थित करना है और उसे किस तरीके चलाना है और उसे किस तरीके संभालना है कि जिससे हमारे इस भारतवर्ष में जो भी जनसंख्याएं जो है एक तरीके से विचरण कर रही हैं, चल रही हैं या अपना जीवन यापन कर रही हैं, उन्हें किस तरीके हमें व्यवस्थित करके उनके खाद्यान्न, उनके रहने उठने बैठने जरूरत की जो भी सामग्री है वह उन्हें कैसे मिलेगा और किस कीमत में मिलेगा, उसे हम अर्थशास्त्र के द्वारा ही अध्ययन करके जानकारी हासिल कर सकते हैं छात्रों, ठीक है। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। अर्थशास्त्र का अर्थ, ठीक है, जिसे आप मीनिंग कहते हैं इंग्लिश में। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स वह विज्ञान है जो यह अध्ययन करता है कि व्यक्ति, समाज और सरकारें अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं, इसे हम अर्थशास्त्र के द्वारा ही आप अध्ययन कर सकते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ यह है छात्रों कि जो हमारा अर्थ है वो एक तरीके से धन का जो है शब्दावली प्रकट करता है और जो हमारा अर्थशास्त्र है वह हमारा जो है उसे अध्ययन कराता है। जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है छात्रों, अर्थशास्त्र शब्द दो शब्दों से मेल से बना हुआ है। अर्थ है जिसका अर्थ होता है धन, धन की प्राप्ति, और दूसरा है शास्त्र, अध्ययन या विज्ञान छात्रों, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है धन का शास्त्र, जो कि कौटिल्य विद्वान चाणक्य जो है अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें राज्य के प्रबंधन और अर्थव्यवस्था को, ठीक है, राज्य के प्रबंधन और अर्थव्यवस्था को के सिद्धांतों को समझाया गया था कि हमें अपने राज्य को किस तरीके चलाना है और कितने हमारे पास सीमित साधने हैं, संसाधन हैं और सीमित सामग्रियां हैं, उसके द्वारा हमें अपने राज्य को अग्रसर करना है, आगे बढ़ाना है। और उसी सामग्री में हमने अपने जीवन को कैसे चलाना है, उसे हम अर्थशास्त्र के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी परिभाषाएं जो कुछ विद्वानों ने
एक तरीके से अपने शब्दावली में प्रकट किया, तो पहला हमारे जो विद्वान थे अर्थशास्त्र के वो एडम स्मिथ है, जो कि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है और उन्हें धन का विज्ञान भी कहा जाता है, एडम स्मिथ को। छात्रों, ये चीज आप लोग छात्रों ध्यान में रखिएगा कि अर्थशास्त्र का अगर जनक किसे कहा जाता है तो उसे आप एडम स्मिथ ही याद रखिएगा, जिसे धन का विज्ञान शब्दावली से संबोधित किया गया। फिर उसके बाद दूसरा जो हमारे वैज्ञानिक थे, ठीक है, अर्थशास्त्र के, वो है अल्फ्रेड मार्शल जो है, ठीक है। तो इन्होंने किस तरीके अर्थशास्त्र की परिभाषा को संबोधित किया या उसे क्या कहते हैं अध्ययन किया, उसे हम बतला रहे हैं कि अर्थशास्त्र का मानव कल्याण का एक तरीके से शास्त्र होता है। इसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध भौतिक सुख साधनों के लिए प्राप्त से होता है। छात्रों, मतलब कहने का अर्थ यह है कि अल्फ्रेड मार्शल ने यह कहा कि जो हमारे मनुष्य हैं उनके जो मानव कल्याण की चीजें हैं, सामग्रियां हैं, उसे हम उन कार्यों को किस तरीके भौतिक सुख साधनों को क्या कहते हैं विलासिता के जीवन को व्यतीत करने के लिए हमें कैसे प्रबंधन करना है और उन्हें कैसे कार्य के लिए उपयोग करना है, वह सारी चीजें जो है हमें अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा ही आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है, जो कि आपके अल्फ्रेड मार्शल जो विद्वान थे उन्होंने इस परिभाषा को, अर्थशास्त्र की परिभाषा को संबोधित किया। फिर उसके बाद दूसरा जो तीसरा आपके जो वैज्ञानिक हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा के, वह है लियोनेल रॉबिन्स जो है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा अर्थशास्त्र की परिभाषा में कि अर्थशास्त्र का वह विज्ञान जो सीमित संसाधनों और असीमित लक्ष्यों के बीच चॉइस करने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है, जो आपके कई ऐसे अर्थशास्त्रों विद्वानों के कार्यों को पूरा कराता है। छात्रों, जो आपके अर्थशास्त्र के प्रबंधन और उसके कार्य को कैसे हमें प्रबंधित करना है और अपने उस सीमित संसाधनों असीमित संसाधनों के अंतर्गत हमें अपने राज्य को एक तरीके से विकसित करना है या विकास करना है। फिर उसके बाद आता है अर्थशास्त्र के दो मुख्य भाग होते हैं। अर्थशास्त्र के दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहला आपका है व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक परिवार, एक फर्म, जो हमारे उस सीमित साधनों पे अपना कार्य करता रहता है। जब वो कार्य करेगा तभी वह एक अपने परिवार के लिए कार्य करेगा, एक अपने फर्म के लिए करेगा, एक अपने जो है कुछ ऐसी उपभोक्ताओं के लिए करेगा जो अपनी जो है अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करेगा और अपने जीवन यापन को उसके अनुसार व्यवस्थित करके आगे चलेगा वो जो है, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा आपका है समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, जिसे हम ये एक तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स और इसे मिक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, जो शब्दावली में थोड़ा अंतर है। और वहां पे होता क्या है छात्रों कि हमारी दोनों अर्थशास्त्र के शब्द में अलग अलग अर्थ होता है, जिसमें इसमें पूरी अर्थव्यवस्था के बड़े स्तर पर, ब्रॉड स्तर पर आप अध्ययन होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई और बजट, जो एक बड़े स्तर मतलब राज्य स्तर और केंद्र स्तर तक जो है इस समष्टि अर्थशास्त्र पे कार्य होता है और राज्य की अर्थव्यवस्था को एक तरीके से
व्यवस्थित किया जाता है और चलाया जाता है। और जो पहला आपको मैंने बताया मिक्रो, वह बेस्ड अर्थशास्त्र है, मतलब व्यक्तिगत, जिसे हम एक उपभोक्ता के ऊपर लागू कर सकते हैं, एक परिवार के ऊपर लागू कर सकते हैं, एक फर्म पर लागू कर सकते हैं। ठीक है। और जो दूसरा आपका है समिष्ट अर्थशास्त्र, यह एक तरीके से राष्ट्र के ऊपर लागू बड़े स्तर पे, ठीक है, महंगाई पर, बेरोजगारी पर और कई ऐसे कार्यों पर अर्थव्यवस्था में जो है एक तरीके से कार्य करता है, जो हमारे बजट को भी जो है प्रभावित करता है। छात्रों, जो अर्थशास्त्र के अनुसार ही हमारे बजट को पारित किया जाता है या प्रेषित किया जाता है, फिर उसी पे हमारा राज्य कार्य करता है अपना जो है। फिर उसके बाद आता है कि कृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या है। कृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की वह व्यवहारिक शाखा है छात्रों, जिसमें अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों का उपयोग कृषि क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए किया जाता है। कृषि इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र के द्वारा, जो उसकी गंभीर समस्याओं का अध्ययन करके उसे सुलझाया या उसका कोई मार्ग जो है निकाला जाता है। एक किसान या समाज के अपनी सीमित भूमि, श्रम और पूंजी का उपयोग करके अधिक से अधिक कृषि उत्पादन और लाभ कैसे प्राप्त करता है, वह अर्थशास्त्र के द्वारा, अर्थशास्त्र की जानकारी के द्वारा ही वह उस कार्य को कर पाता है। फिर आता है कि कृषि अर्थशास्त्र के मुख्य जो पहलू हैं, मतलब किस पे हमारा अर्थशास्त्र कार्य करता है, उन पहलुओं को हम बतला रहे हैं कि संसाधन प्रबंधन, ठीक है, खेती के लिए उपलब्ध भूमि होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए, बीज भी होना चाहिए और कुछ रासायनिक खादें भी होनी चाहिए, जैविक खादें भी होनी चाहिए, जो एक कृषि अर्थशास्त्र की पहलू को प्रारंभ करता है। ठीक है, कुशल उपयोगी किया जाए, कैसे किया जाए, ये सारी चीजें आपके कृषि अर्थशास्त्र के प्रथम पहलू में जो है प्रारंभ होता है। दूसरा आता है लागत और लाभ, किस तरीके, फसल उगाने में कितना खर्च हुआ, ठीक है, इनपुट आ रहा है और कितनी आय, मतलब आउटपुट आपको प्राप्त हो रहा है, मतलब कितनी हमारी फसल में लागत लग रहा है और हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, उसे हम कृषि अर्थशास्त्र के द्वारा ही आप उसे आंकड़े को निकाल सकते हैं। फिर आता है बाजार और विपणन। ठीक है, हम अपनी फसल की, मतलब कृषि अर्थशास्त्र में अगर हम अपनी फसल की आय को प्राप्त करेंगे तो उसे कहीं ना कहीं हम उसे क्रय और विक्रय करेंगे, तो उसके लिए हमें बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए, विपणन की व्यवस्था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए, जो हमारे कृषि अर्थशास्त्र के द्वारा ही संभव हो सकती हैं। फिर आता है कि सरकारी नीतियां, ठीक है, सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे हम एमएसपी और कृषि ऋण का किसानों पर प्रभाव, ये सारी चीजें हम कृषि अर्थशास्त्र के द्वारा ही हम इसे ला सकते हैं और इसे जानकारी करके उस पर हम अपना कार्य कर सकते हैं। फिर उसके बाद महत्व आता है छात्रों, कृषि अर्थशास्त्र के द्वारा हमें कई चीजों का महत्व भी मिलता है। खाद्य सुरक्षा, यह सुनिश्चित करना कि देश की जनसंख्या के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है कि नहीं है, जो कि कृषि अर्थशास्त्र के ऊपर, उनके आंकड़ों के ऊपर, उनके जानकारी या अध्ययन के ऊपर निर्भर है। ग्रामीण विकास, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ग्रामीण आय बढ़ाने और गरीबी दूर करने के लिए यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कृषि अर्थशास्त्र छात्रों। फिर रोजगार है,
कृषि क्षेत्र आंकड़ों को या कृषि क्षेत्र के करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। अर्थशास्त्र की मदद के इस क्षेत्र को अधिक लाभदायक बनाया भी जाता है, जिसमें कई ऐसे गरीब किसान अपनी आय को दुगना करते हैं और अपनी जो है एक तरीके से अर्थव्यवस्था को भी जो है प्रबंधन करके सुव्यवस्थित करते हैं और अपनी सुख सुविधाओं का भी जो है विशेष ध्यान रखकर उन्हें आगे जो है अपना अग्रसर रहते हैं। औद्योगिक कच्चा माल आता है छात्रों, ठीक है, यह भी एक हमारी अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ होती है। चीनी, सूती वस्त्र, जूट जैसे उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है छात्रों, और अन्यथा किसी के द्वारा संभव नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद आता है कि अर्थशास्त्र और कृषि का दायरा मतलब स्कोप क्या है। कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है उसे हम बतला रहे हैं कि अर्थशास्त्र और कृषि का आपस में गहरा संबंध है। जब हमें इन दोनों के मेल की बात करते हैं छात्रों, तो वहां पे इसे कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कहा जाता है। यह विषय कृषि क्षेत्र में आर्थिक सिद्धांतों, विधियों का अनुपयोग का अध्ययन करता है, जो आपके अर्थशास्त्र के स्कोप को, दायरा को आगे बढ़ाता है। फिर उसके बाद कृषि अर्थशास्त्र का अर्थ और आप प्रकृति, नेचर क्या है, ठीक है, वो किस तरीके अपनी प्रकृति को सुदृढ़ करता है। कृषि अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र की वह शाखा है कि एक किसान या देश अपने सीमित संसाधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी का उपयोग करके अधिकतम कृषि उत्पादन और लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है, ये सारी चीजें आपको कृषि अर्थशास्त्र के जो है प्रकृति पर निर्भर करता है, उसके नेचर पर निर्भर करता है, ठीक है, कि हमारी जलवायु किस तरीके की है, हमारा जो है किस तरीके का मौसम है, ठीक है, तो उस पे आपका एक तरीके से डिपेंड करता है कि हमारी फसल किस तरीके की होगी। वो सारी चीजें आपके वायुमंडल, जलवायु पर निर्भर होता है। क्षेत्र छात्रों, ठीक है, क्षेत्र इसका क्या है, उत्पादन अर्थशास्त्र। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि कौन सी फसल उगाई जाए, कितनी मात्रा में खाद और बीज का उपयोग हो और लागत को कैसे कम किया जाए, ये हम सारी चीजें उत्पादन अर्थशास्त्र के द्वारा पता कर सकते हैं। फिर आता है कृषि विपणन, ठीक है, तो मार्केटिंग, फसलों के खेत से उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रक्रिया, भंडारण, ठीक है, स्टोरेज और सही कीमत प्राप्त करने के लिए रणनीतियां अपनाई जाती हैं छात्रों। फिर आता है कृषि वित्त आपका, यह भी एक फाइनेंशियल होता है जिसे हम कृषि अर्थशास्त्र में सदैव उपयोग करते हैं। खेती के लिए ऋण, लोन की उपलब्धता, ब्याज दरें और सहकारी समितियों की भूमिका बहुत ही अर्थशास्त्र की जो है दायरे को बढ़ाता है और किसान इसके द्वारा लाभ प्राप्त करके वो आगे अर्थव्यवस्था को और अच्छे तरीके से मजबूत करता है। कृषि नीतियां हैं, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, सब्सिडी और निर्यात आयात नीतियां सरकार जो है किसानों पर जो है लागू करती है, जिसके द्वारा किसान उसको जो है लाभान्वित होता है, सब्सिडी उसे मिलती है। फिर उसके बाद आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका, महत्व जो है, ठीक है, तो कृषि को अक्सर किसी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, विशेषकर भारत और विकासशील देशों में इसका दायरा निम्नलिखित क्षेत्रों तक फैलता चला जा रहा है। पहला, सकल घरेलू उत्पाद, आपके जीडीपी में योगदान। भारत की जीडीपी में कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, लगभग 16 से 19% जो है हिस्सा जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का सहयोग होता है। फिर उसके बाद रोजगार है, रोजगार के साधन। देश की लगभग 42 से 50% कार्यशील जनसंख्या
अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर होती है और उसे छात्रों आप बहुत भलीभांति अच्छे तरीके आप उसे समझते हैं। खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा भी एक तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को जो है संभालता है। बढ़ती जनसंख्या के लिए अनाज और पोषण सुनिश्चित करना कृषि का प्राथमिक कार्य है। औद्योगिक कच्चा माल, सूती वस्त्र, चीनी, जूट जैसे खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग जैसे बड़े उद्योगों को कच्चे माल के लिए कृषि पर एक तरीके से निर्भर होना, तभी औद्योगिक कार्य आगे बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, चाय, काफी, मसाले और चावल जैसे उत्पादों का निर्यात करके देश विदेश मुद्रा अर्जित करता है, तभी हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। कृषि और अर्थशास्त्र के बीच का जो अंतर संबंध है उसे हम बता रहे हैं कि अर्थशास्त्र और कृषि एक दूसरे के हमेशा पूरक होते हैं। अर्थशास्त्र के सिद्धांत कृषि की समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। आधुनिक जो चुनौतियां हैं, जो नया दायरा आया है आपके एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, ठीक है, तो वहां पे सतत कृषि, ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उत्पादन को बढ़ाना। फिर आता है कृषि पर्यटन, जो कि एग्री टूरिज्म है, खेती को पर्यटन के रूप में विकसित करना, अतिरिक्त आय को कमाना। फिर तकनीकी का अपनाना। आज के जो ये अर्थव्यवस्था चल रही है छात्रों, यहां पर आपको एक तकनीकी सिस्टम को अपनाना पड़ेगा, तभी आप अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छे तरीके से मजबूत कर सकते हैं। तो ड्रोन, एआई और डेटा विश्लेषण के माध्यम से आप अपनी अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र और अर्थव्यवस्था पर विस्तृत चर्चा। यह वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व, जीडीपी में इसके उपयोग, योगदान और रोजगार सृजन की भूमिका को गहराई से समझना, जो आपके आज के तकनीकी जो है अपनाने पर ही आप इन सारे आंकड़ों को विश्लेषण करके डेटा को, आंकड़ा को जो आप ले जाकर वहां पे प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को, उनके आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे यह टॉपिक समाप्त होता है छात्रों। सभी छात्रों को धन्यवाद। अगले टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।